प्रियंका, प्रियंका, यहाँ पे बैठे बैठे टाइम पास कर रही है। मम्मी जी। क्या मम्मी जी? हैं? जुबान लड़ाएगी मेरे से? मेरी बेटी माही उसका ड्रेस इस्त्री करने कल से बोली थी, पर अब तक एक भी ड्रेस रेडी नहीं हुआ। मम्मी जी, माही खुद भी तो अपना ड्रेस आयरन कर सकती है, तो तुम क्या करोगी हमारे घर में? बस दिन भर खा पी के आराम करोगी? तू रुक बेटी, मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। प्रियंका की सास उसे खरे खोटे सुनाई और उसकी खानदान की इज्जत भी उछाल दी। खैर, ये तो रोज रोज की बात हो गई थी। अब प्रियंका को ये सब झेलते झेलते ज्यादा दुख भी नहीं होता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन शाम को मयंक अपने ऑफिस से गुस्सा होकर घर वापस आता है। मम्मी, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। बेटा, तू इतने गुस्से में क्यों है? क्या बात है? कुछ मत पूछो मम्मी, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मम्मी पापा मयंक को बहुत बार पूछने के बाद आखिर में ये पता चला कि आज कंपनी में मयंक को फायर कर दिया गया है। क्या? कंपनी तुझे कैसे निकाल सकती है? सुबह शाम कितना काम करता है मेरा बेटा। ओहो, तुम चुप करो थोड़ा। बेटा, जॉब इस कंपनी में चली गई है तो क्या हुआ? क्या ये आखिरी कंपनी थी? मेरा तो हर महीने पेंशन आ जाता है, चिंता की कोई बात नहीं। तुम दूसरी जॉब के लिए ट्राई करते रहो। मयंक के पापा तो चिंता की कोई बात नहीं बोल के बेटे को समझा दिए, पर उनके चेहरे से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो कितने स्ट्रेस में हैं अब। घर का खर्चा, बेटी की पढ़ाई, शादी और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, ये सब उन्हें ही देखना था अब। और पेंशन से इतना कहाँ कुछ हो पाएगा? ये सब सोच के मयंक भी बहुत परेशान था। मयंक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तू ही है ये बदनसीबी का जड़। तू मेरी लाइफ में नहीं आती तो मेरी नौकरी कभी नहीं जाती। कितनी बार बोला है तुझे, तेरी ये गंदी शक्ल मुझे रोज रोज मत दिखाया कर। पता नहीं क्यों घर पे हर कोई मयंक के जॉब जाने का सारा गुस्सा प्रियंका पे निकाल देता था। बेचारी को अपनी रंग रूप को लेकर कितना कुछ सुनना पड़ रहा था। मयंक की जॉब चली गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? हर कोई मुझे ही क्यों दोष दे रहा है? मैं सुची हूँ, तुम शायद मुझे नहीं जानती। सुची उनके पड़ोस की एक लड़की है जो मयंक की दोस्त भी है और आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन चली गई थी। अब सुची पढ़ाई खत्म करके उसके घर वापस आई है तो मयंक से मिलने आ गई। सुची बेटा, तू कब आई? अंदर आ। क्या लेगी बोल, ठंडा गरम? नहीं आंटी, वो सब छोड़िए, आप बैठिए ना, हम बात करते हैं। यहाँ पे खड़े खड़े हमारी बातें सुन रही है? जल्दी जा, सूची के लिए मसाला कोल्ड ड्रिंक्स बना कर ला। आंटी, आपने कब से नई नौकरानी रख ली? इससे तो पहले कभी नहीं देखा। हाँ, नौकरानी ही समझ ले। वैसे हमारी बदकिस्मती से मयंक के साथ शादी हो गई है इसकी। OMG, ये मयंक की वाइफ है? ओके, व्हाटएवर। अब तो ये आपकी बहू है ना? छी छी छी, बहू नहीं, बदसूरत बहू बोलो। इसके आने के दिन से ही घर पे कोई खुश नहीं है और ऊपर से अभी हाल ही में मयंक की जॉब भी चली गई। इस मनहूस का तो गला घोट देने को मन करता है मेरा। आंटी, ऐसे मत कहिए, जैसे भी दिखे अब तो वो आपकी बहू है ना? अगर उस वक्त तेरी पढ़ाई खत्म हो जाती ना तो मैं मयंक की शादी तेरे साथ ही कर देती। कितनी गोरी सुंदर बहू मुझे मिलती। आंटी, आप भी ना। वैसे मयंक दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? ऊपर अपने कमरे में है, जा मिल ले उससे, बहुत खुश होगा तुझे देखकर। प्रियंका उसकी सास सूची के साथ जो भी बात की सब सुन ली।
मम्मी जी, कोल्ड ड्रिंक्स। मयंक के कमरे में है सूची, जा वहीं पर दे आ। ओह डार्लिंग, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। फिर से मुझे छोड़ के चली तो नहीं जाओगी ना? इस बार मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। पर तुम्हारी वाइफ प्रियंका का क्या करें? वाइफ, उसकी शक्ल देखते ही मेरा खून खौलने लगता है। उससे तो हम सब मिलके इतना टॉर्चर करते हैं कि वो जल्द ही यहाँ से भाग जाएगी। फिर तो हम दोनों ये सुनते ही प्रियंका में जितनी भी हिम्मत बाकी थी सब टूट गई। ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, ये तो उसे पहले से ही पता चल गया था। अब वो लोग इतने नीचे गिर सकते हैं, ये जानकर प्रियंका को इस घर में रहने की अब कोई इच्छा नहीं बची। फिर भी प्रियंका मयंक के कमरे का दरवाजा नॉक की। कौन है? कोल्ड ड्रिंक्स लाई हूँ। नहीं चाहिए, हम बिजी हैं, तुम पी लो। प्रियंका कोल्ड ड्रिंक्स लेकर वापस आ गई, पर आज का झटका उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। अब वो खुद बेचारी बनकर नहीं रहना चाहती थी। बहुत हो गया, अब मैं अपना नसीब खुद लिखूंगी और इन लोगों को इनकी किए की सजा जरूर मिलेगी। प्रियंका तो बहुत पढ़ी लिखी थी, अब अपने एजुकेशन का सही इस्तेमाल करने ठान ली। शादी से पहले जिस कंपनी में जॉब करती थी, वहाँ के मैनेजर से बात की। प्रियंका, विल बी वेरी हैप्पी टू हैव यू बैक। आपके जैसा कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को कौन जॉब पे रखना नहीं चाहेगा। प्रियंका की मैनेजर 2 दिन में ही प्रियंका को ऑफर लेटर भेज दिए। सैलरी भी काफी अच्छी थी। प्रियंका खुश होकर अपने सास ससुर को ये बताने गई। मम्मी जी, मेरी नौकरी लग गई। नौकरी? कितना तनख्वाह देंगे? मंथली यही कुछ 1 लाख के आसपास होगा। हाँ, 1 लाख? ठीक है, तू जा ज्वाइन कर ले। हाँ, अब मयंक का कंधा थोड़ा हल्का हो जाएगा। मेरा बेटा अकेले कितना कुछ करेगा। अब प्रियंका रोज जॉब पे चली जाती थी, इसीलिए ना कोई टॉर्चर करने वाला और ना कोई खरे खोटे सुनाने वाला था। अब उसकी लाइफ बेहतर होने लगी थी। दिन ब दिन कंपनी में अच्छा काम करने की वजह से उसका जल्द ही प्रमोशन हो गया। व्हाट? प्रमोशन? वाह, कितना अच्छा लग रहा है। मैं पहले उस घर से निकल के जॉब क्यों नहीं की? कितने गिरे हुए लोग हैं वो, अब मुझे मेरे पैसों की वजह से ही घर पे रखे हैं। मयंक, हाँ मैं आपका डिनर लेके आई हूँ। मम्मी जी बोले आपको यहीं पर देने को। हाँ, ले आओ, मैंने ही माँ को बोला था। प्रियंका प्लेट रख के बाहर जा रही थी और तभी, अरे कहाँ जा रही हो प्रियंका? दिन भर कितना काम करोगी? थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ ना। शादी के 2 साल बाद प्रियंका पहली बार मयंक के मुंह से ऐसे सुनी। उससे पूरा यकीन था कि ये सब नाटक है, झूठ है, फिर भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे सुन के। आखिर में वो मयंक से प्यार जो करती थी। और बताओ, कंपनी का काम कैसे चल रहा है? हाँ, सब ठीक है। एक काम करो ना, तुम मेरे साथ इस कमरे में सो जाओ, रात भर बातें करेंगे। आज इतनी कम बात करके मन नहीं भर रहा। ये सब दिखावा बस झूठा प्यार है। प्रियंका ये अच्छी तरह से समझने के बाद भी उस रात मयंक के साथ सो गई। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें।